बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले अपने भाइयों, अपनी बहनों और अपने दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम कहता हूँ। और आज माह सफ़र के चौथे और आखिरी जुमे के हवाले से आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इस अमल को ज़रूर कर लें बराए मेहरबानी, क्योंकि मुझे बहुत सी बहनों के, भाइयों के, दोस्तों के कमेंट्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं कि हमें ऐसे वज़ाइफ बताए जाएं, ऐसे अमाल बताए जाएं कि जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक हम सब की बेरोज़गारी को ख़त्म फरमा दे, हमारे कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, तंगदस्ती को ख़त्म फरमा दे और हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे। तो आज मैं आप लोगों को माह सफ़र के आखिरी जुमे के हवाले से जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल इतना ज़्यादा ख़ास है, इतना ज़्यादा कामयाब अमल है कि अगर आप लोग जुमे के दिन इस अमल को कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी रोज़गार के हवाले से जैसी भी कोई परेशानी होगी, कोई मुश्किल होगी, वो आसान हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको बेबहा दौलत अता फरमा देंगे, इतना रोज़गार अता फरमा देंगे कि आने वाले साल में भी आपसे वो रोज़गार, वो रिस्क, वो दौलत ख़त्म नहीं होगा। तो जिस अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो अमल आप लोग नोट फरमा लें और गौर से नोट फरमा लें, क्योंकि ये माह सफ़र का आखिरी जुमा है और आखिरी जुमे के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है। नहायत ही तवज्जो के साथ नोट फरमा लें कि जुमे के दिन आप लोगों ने किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। अगर जुमे के बाद इस अमल को कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो वक्त बहुत ही बरकत वाला होता है, फजीलत वाला होता है। अमल कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आप लोगों ने ये 4 इसम मुबारक हैं, उनका जिक्र कर लेना है। कितनी दफ़ा जिक्र करना है? 1900 मरतबा, 19 टाइम्स, 1900 मरतबा आप लोगों ने ये इसम मुबारक पढ़ लेने हैं। या काफी, या गनीयु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु। या काफी, या गनीयु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु। ये 4 इसम मुबारक हैं। 1900 मरतबा, 1900 1900 मरतबा आप लोगों ने इन इसम मुबारक को जुमे के रोज़ पढ़ लेना है। उसके बाद फिर अल्लाह पाक से अपनी बेरोज़गारी के लिए दुआ मांगे, अपनी तंगदस्ती के लिए दुआ मांगे। अगर आपके रिस्क में रुकावटें आ रही हैं, आपके घर में दौलत की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग आपको गरीब कहते हैं और गुर्बत की वजह से आपको बुलाना पसंद नहीं करते और यही समझते हैं कि आप तो बहुत ही गरीब लोग हैं, आपसे हमें क्या मिलेगा। इस तरह की बहुत सी वजूहात होती हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं कि गरीब को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। मोहल्ले वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब यही समझते हैं कि ये तो गरीब आदमी है, इसके पास है भी क्या, इसके पास कुछ भी नहीं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जुमे के दिन आप लोग इस अमल को जरूर कर लेना बराए मेहरबानी। इंशाअल्लाह कोई आपको गरीब नहीं कहेगा। अल्लाह पाक आपके हाथों में इतनी दौलत को थमा देंगे, आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, इतना रिस्क आ जाएगा कि जो लोग आपको बातें करते थे, गरीब कहते थे, वही लोग आपको देखते रह जाएंगे। इस अमल को आपने जरूर कर लेना है और अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर कर देना है, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।